अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद कैसे मनाते थे और ईद के मुतालिक आपका क्या कहना था। साथ ही साथ एक वली की ईद और एक सखी की ईद कैसे होती है और ये लोग ईद कैसे मनाते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे, हमें सपोर्ट करना चाहे, तो वो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन या ताउन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो अगर देना चाहता है तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में आप हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन कर सकें, आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के मकबूल बंदों की एक एक अदा हमारे लिए मौजब सद दर्स इबरत होती है। हमारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कितनी ज़बरदस्त और अरफ़ा व आला है, लेकिन बावजूद इतनी बड़ी शान होने के हमारे लिए आप क्या चीज़ पेश फरमाते हैं उसको अब ज़रा समात करें। हज़रात मोहतरम, आप फरमाते हैं कि लोग कह रहे हैं कि कल ईद है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, गौर से समात करें। आप कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान महफूज लेकर गया, मेरे लिए तो वही दिन ईद का दिन होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, क्या शान तक़वा है हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इतनी बड़ी शान कि औलियाए किराम के सरदार और इस कदर तवाज़ु इनके साथ, ये सब कुछ दरअसल हमारे दर्स के लिए है और हमें बताना मकसूद है कि ख़बरदार, ईमान के मामले में गफलत ना करना, हर वक्त ईमान की हिफाजत की फ़िक्र में लगे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत और मासियत के सबब ईमान की दौलत तुम्हारे हाथ से निकल जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक वली की ईद, यानी एक वली की ईद कैसी होती है और एक वली ईद कैसे मनाता है, एक अल्लाह का दोस्त ईद कैसे मनाता है, उसको अब समात करें। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल हज़रत बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भाई और खलीफा हैं। उनका लक़ब मुतवक्किल है। ये 70 साल शहर में रहे मगर कोई ज़ाहिरी ज़रिए माश न होने के बावजूद उनके अयालो अतफ़ाल निहायत इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करते रहे और ये अपने मौला की याद में इस कदर मुस्तग़रक़ रहते थे कि ये भी नहीं जानते थे कि आज कौन सा दिन है और ये कौन सा महीना है और ये सिक्का कितनी मालियत का है। एक दफ़ा ईद के दिन आपके घर में बहुत से मेहमान जमा हो गए। इत्तेफाक से उस रोज़ आपके घर में खुर्दो नोश का कोई सामान, खाने पीने का कोई सामान नहीं था। आप बाला खाना पर जाकर याद इलाही में मशगूल हो गए और अपने दिल में ये कहते थे कि या अल्लाह, आज ईद का दिन है और मेरे बच्चे और मेहमान भूखे हैं। इस तरह दिल ही दिल में ये कह रहे थे कि अचानक कहीं से एक शख्स छत पर आ गया और उसने खानों से भरा हुआ एक ख़्वान पेश किया और कहा, ए नजीबुद्दीन, तुम्हारे तवक्कुल की धूम मलाए आला में मची हुई है और तुम्हारा ये हाल है कि तुम ऐसे यानी खाना तलब करने के लिए ख्याल में मशगूल हो। आपने फरमाया, हक ताला खूब जानता है कि मैंने अपनी ज़ात के लिए ये ख्याल नहीं किया बल्कि अपने मेहमानों के लिए इस ख्याल की तरफ मुतवज्जे हो गया था। हज़रत सैयदना नजीबुद्दीन मुतवक्किल बावजूद अपनी इस करामत और बुज़ुर्गी के इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और मुतवाज़े थे। आपकी तवाज़ो और इनकिसारी का ये आलम था कि एक रोज़ एक फ़कीर बहुत दूर से आपकी मुलाकात के लिए आया और आपसे पूछा कि क्या नजीबुद्दीन मुतवक्किल यानी तवक्कुल करने वाला आप ही हैं? तो आपने इनकिसारन फरमाया कि भाई, मैं तो नजीबुद्दीन तो हूँ, यानी नजीबुद्दीन
ऐसा नजीबुद्दीन हूँ जो बहुत ज़्यादा खाने वाला है। हज़रात मोहतरम, ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हुए जिनसे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वलियों ने ईद कैसे मनाई है और अल्लाह के वली की ईद कैसी होती है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर आपने ये देखा कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं और वलियों की जो ईद होती है वो किस कदर सादा हुआ करती है। इस हिकायत से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह अपने वलियों और दोस्तों की ज़रूरियात को उनके मांगने से पहले ही अता फरमा देता है। ये सब उसके करम के करिश्मे हैं। ये जितना भी मामलात है ये उसके करम के करिश्मे हैं और वो जिसको चाहता है उसको अपनी रहमत से नवाज देता है। और यहाँ पर हमेशा ये जहन में रखे कि वक्त ज़रूरत बिल्कुल अचानक खाना, यानी जब भी वक्त ज़रूरत हो तो अचानक खाना पानी वग़ैरह ज़रूरियात ज़िंदगी का हाजिर हो जाना, ये बहुत सारे बुज़ुर्गों से करामत के तौर पर वक़ू हुआ है। चुनान शरह अक़ायद निस्फ़ी में जहाँ करामत की चंद मिसालों का बयान है वहाँ ये भी मज़कूर है कि बवक्त ज़रूरत खाना पानी का हाजिर हो जाना ये भी करामत ही का एक शोबा है। बुज़ुर्गान दीन के खुदादाद तसर्रुफ़ात व करामात का क्या कहना। ये ऐसे मकबूलाने बारगाह खुदाबंदी होते हैं कि उनकी ज़बान पाक से निकली हुई बात और दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिश पूरी होकर रहती है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक सखी की ईद आखिर कैसे होती है उसको अब समात करें। हज़रात मोहतरम, सैयदना अबू अमर अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं ईद उल फित्र की शब, यानी ईद की जो रात है, उस रात में अपने घर में बैठा हुआ था कि किसी शख्स ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर आया तो देखा कि मेरा हमसाया खड़ा हुआ है, मेरा पड़ोसी खड़ा हुआ है। मैंने कहा, कहो भाई कैसे आना हुआ। उसने कहा, कल ईद है लेकिन मेरे घर में खाक उड़ रही है और ख़र्च के लिए एक पैसा तक नहीं। अगर आप कुछ इनायत फरमा दे तो इज़्ज़त व आबरू के साथ हम ईद का दिन गुजार लेंगे। मैंने ईद के मसारिफ़ के लिए 25 दिरहम जमा कर रखे थे। फ़ौरन ही अपनी बीवी से कहा कि हमारा फुला हमसाया नहायत गरीब है, उसके पास ईद के दिन खर्च करने के लिए एक पैसा तक नहीं। अगर तुम्हारी राय हो तो जो 25 दिरहम हमने ईद के खर्चे के लिए रख छोड़े हैं वो अपने हमसाए, अपने पड़ोसी को दे दे, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और दे देगा। नेक बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। चुनांच मैंने वो सब दिरहम अपने पड़ोसी के हवाले कर दिए और वो दुआएं देता हुआ चला गया। हज़रात मोहतरम, थोड़ी ही देर के बाद मेरा दरवाज़ा फिर किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान मकान में दाखिल होकर मेरे कदमों पर गिर पड़ा और रोने लगा। मैंने कहा, खुदा के बंदे तुझे क्या हुआ है और तू कौन है। उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं आपके वालिद का ग़ुलाम हूँ, अरसा हुआ कि भाग गया था। अब मुझे अपनी हरकत पर बहुत नदामत हुई है, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं अपनी हरकत से। ये 25 दिनार मेरी कमाई के हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कबूल फरमाकर मुझे ममनून फरमाइए। आप मेरे आका हैं और मैं आपका ग़ुलाम हूँ। वो दीनार ले लिए, मैंने वो दीनार ले लिए और ग़ुलाम को मैंने आज़ाद कर दिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि खुदा की शान तो देखो, उसने हमें दिरहम के बदले दीनार अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, दिरहम की जो कीमत होती है वो कम होती है और दीनार की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है। हमने थोड़ा खर्च किया अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह ने हमें उससे ज़्यादा अता फरमाया। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है। हम जितना अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे अल्लाह उससे ज़्यादा हमें अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर आपने ये देखा कि अल्लाह की शान भी कितनी निराली है कि उसने 25 दिरहम देने वाले को उनके आन में, यानी एक ही आन में 25 दीनार यानी सोने के सिक्के अता फरमा दिए। और बुजुर्गान दीन का ईसार भी खूब था कि वो अपनी तमाम तर आसाइशों को दूसरे मुसलमानों के खातिर कुर्बान कर देते थे। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत थी। उन्हें मालूम था कि इस्लाम एक आलमगीर हमदर्दी का पैगाम लेकर आया है। हमारे हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से कोई महरूम नहीं रहा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरबा व मसाकीन और यतीमों की तरफ
طرف نظر خاص رکھتے اور ہر طرح ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی، اس کو بھی اب سماعت کرے۔ غریبوں کی بھی خبر گیری کرو اور اس سے بھی اس کے بارے میں بھی جانو۔ اس خوشی کے دن یعنی عید کا جو یہ دن ہے، جو ہمارے پاس یہ عید کا دن آیا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غرباء و مساکین کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا، تاکہ وہ نادار افراد جو اپنے ناداری کے باعث اس روز سعید کی خوشی نہیں منا سکتے، وہ بھی خوشی منا سکے۔ حضرات محترم، یہ تھی غوث اعظم اور اللہ کے نیک بندوں کی عید، اللہ کے ولی کی عید، اللہ کے سخی کی عید، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں ان کی عید کیسی ہوتی ہے، یہ آپ نے ابھی سماعت کی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اور بھی کئی سارے ہمارے اسی محمدی چینل پر ہے، آپ جائیں ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں، اور اس پر ہمارے کئی سارے پروگرام بھی ہیں، درس قرآن، اسی طرح درس حدیث یعنی درس سنت، جس کو سنت نبوی کے نام سے جو اس پر آتا ہے، اسی طرح اسی ہمارے محمدی چینل پہ آدم سے محمد تک اور ابو بکر سے ابو طفیل تک یعنی نبیوں کے واقعات، ولیوں کے واقعات، صحابیوں کے واقعات اور ان کی پوری بائیوگرافی کے بارے میں ہماری اسی محمدی چینل پہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ جائیں اور تمام ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کے علم اور عمل میں اور ایمان میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔